हम जितने प्रकृति के विषय में संवेदनशील हैं, हम उस परंपरा में पले हैं, उन नीति नियम और बंधनों में पले बढ़े लोग हैं जहां प्रकृति को परमेश्वर के रूप में माना गया है, जहां पर प्रकृति की पूजा को सार्थक माना गया है और जहां पर प्रकृति की रक्षा को मानवीय संवेदनाओं के साथ जोड़ा गया है। दुनिया में अधिकतम वर्ग ये है कि जो क्लाइमेट की चिंता औरों पर रिस्ट्रिक्शन की दिशा में करता रहता है, जबकि हम लोग सदियों से प्रकृति की रक्षा करते 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 जीवन विकास की यात्रा में आगे बढ़ने के पक्षकार रहे हैं। कि भारत जैसा देश जो इस प्रकार से नेतृत्व करने के लिए तैयार है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, अगर क्या हमारी अर्बन बॉडीज ये तय करें, लोगों को विश्वास में लेकर के करें कि भाई हम पूर्णिमा की रात को स्ट्रीट लाइट नहीं जलाएंगे, इतना ही नहीं उस दिन फेस्टिवल मनाएंगे पूरे शहर में, सब मोहल्ले में लोग स्पर्धा करेंगे सुई में धागा डालने की, एक कम्युनिटी इवेंट हो जाएगा, एक आनंद उत्सव हो जाएगा और पर्यावरण की रक्षा भी होगी। चीज छोटी होती है। आप कल्पना कर सकते हैं कि सभी अर्बन बॉडी में महीने में एक रात इस चांदनी की रात का उपयोग करते हुए अगर स्ट्रीट लाइट बंद की जाए तो कितनी ऊर्जा बचेगी, कितनी ऊर्जा बचेगी तो कितना एमिशन हम कम करेंगे। लेकिन यही चीज इस कार्बन एमिशन के हिसाब से रखोगे तो ये जो सो कॉल्ड अपने आप को पढ़े लिखा मानता है वो कहे वाह नया आइडिया है, लेकिन वही चीज हमारे गांव की दादी मां कहती, वो सुई और धागे की कथा कह कहेंगे अरे क्या ये पुराने लोग हैं, इनको कोई समझ नहीं है, देश बदल चुका है। क्या हम ये तय हमारी युवा को प्रेरित कर सकते हैं? हम पर्यावरण की रक्षा में इतना बड़ा योगदान दे सकते हैं, सहज रूप से दे सकते हैं, और थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है, और अगर हम प्रयास करते हैं तो परिणाम मिल सकता है। कहने का तात्पर्य है कि इन चीजों के लिए समाज का जो सहज स्वभाव है, उन सहज स्वभाव को हम कितना ज्यादा प्रेरित कर सकते हैं, करना चाहिए। विश्व इस संकट से जो गुजर रहा है, मैं अभी भी मानता हूं कि दुनिया को इस क्षेत्र में बचाने के लिए नेतृत्व भारत ने करना चाहिए और उस दिमाग से भारत ने अपनी योजनाएं बनानी चाहिए। दुनिया क्लाइमेट चेंज के लिए हमें गाइड करे और हम दुनिया को फॉलो करें, दुनिया पैरामीटर तय करे और हम दुनिया को फॉलो करें, ऐसा नहीं है। सचमुच में इस विषय में हमारी हजारों साल से वो विरासत है। हम विश्व का नेतृत्व कर सकते हैं, हम विश्व को मार्गदर्शन कर सकते हैं और विश्व को इस संकट से बचाने के लिए भारत रास्ता प्रशस्त कर सकता है। इस विश्वास के साथ हम दुनिया की बहुत बड़ी सेवा करेंगे। There are many festivals, but this one with the purpose of overcoming darkness and injustice. This symbolizes a spirit of vigilance that we have to protect nature and mold our activities in sync with our ecological surroundings. Rejecting an idea just because it is ancient can be potentially harmful. It is essential to analyze it, understand it, and try to take it to the new generation in a manner in which they understand best. The changing lifestyles of the 21st century have brought their own set of challenges. Lifestyle-related ailments, stress-related disease are becoming more and more common. Today, the whole world wants peace. Not just peace from wars and conflict, but peace of the mind. The burden of stress takes a heavy toll, and one of the sharpest weapons to overcome stress is पूर्णिमा की रात को फेस्टिवल मनाएंगे पूरे शहर में, is about
रोग मुक्ति, freedom from disease. We will create a new yuga, a yuga of togetherness and harmony.